चलिए बच्चों, आज हम लोग काव्य में कक्षा 12 के भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके द्वारा रचित प्रेम माधुरी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी, इसका पहला पद है, इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग अपनी अपनी किताब सामने। चलिए बच्चों, तो हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी इस पाठ का वर्णन करते हैं, जो हिंदी काव्य में कक्षा 12 के काव्य में पहला पाठ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है, प्रेम माधुरी। इसमें प्रेम की विशेषता को व्यक्त करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र एक गोपी के माध्यम से कहलवाते हैं। सवैया छंद में है, ध्यान देंगे। मारग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछुन पुकारन ने बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावर है ब्रज के सिंगरे मोहे नाहक पूछत कौन बिथा है। एक इसमें गोपी है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम पागल है, बहुत दुखी हो गई है। उसको देख करके ब्रजवासी लोग उसकी उस व्याकुलता को देखते हैं, तो उसका उपहास करते, उसका मजाक उड़ाते, उससे पूछते हैं कि भाई आप क्यों इतनी परेशान हैं। गोपी खींच करके अपनी खींच व्यक्त करते हुए कह रही है, मार्ग प्रेम को समझे। वास्तव में इस दुनिया में जो प्रेम का सच्चा रास्ता है, प्रेम की जो वास्तविकता है, उसको कौन समझने वाला, अर्थात कोई उसकी वास्तविकता को समझता नहीं है। हरिश्चंद्र कवि कह रहे हैं कि गोपी कह रहे हैं कि वास्तव में प्रेम होता ही ऐसा है कि उसकी वास्तविकता को सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। आगे कहती है गोपी, लाभ कछुन पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इस प्रेम के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो इसमें केवल हमारी बदनामी होगी, इसके सिवा इसमें हमारा कोई लाभ या फायदा होने वाली चीज नहीं है। आगे गोपी कहती है, जानत है जी मेरो भली विधि, यह हमारा हृदय, ये हमारा मन हमारे दुख का कारण क्या है, इसको अच्छी तरह से भली विधि अच्छी प्रकार से जानता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, हमारे दुख का कारण क्या है, और उपाय सब बिरथा है। इस दुख को दूर करने की अगर और कोई उपाय कोई करता भी है, कोई सोचता भी है, तो मैं जानती हूँ वो सारी उपाय सारी सोच उनकी विफल होगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि गोपी को जो दुख है वह श्री कृष्ण का वियोग है। उस वियोग के कारण ही गोपी क्या हो रही है, दुखी हो रही है। इसीलिए वो कह रही है, जानत है जी मेरा भली विधि और उपाय सब बिरथा है। मेरा हृदय अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्यों दुखी हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है। इसके अलावा अगर कोई हमारे दुख का और श्री कृष्ण के वियोग, श्री कृष्ण के मिलन के अलावा और कोई चर्चा दुख को दूर करने की बात करता है, तो वह दुख हमारा दूर होने वाला नहीं है। आगे गोपी कहती है, बावरे हैं ब्रज के सिंगरे, इस ये जो ब्रज के लोग हैं ये तो सब हमारे नजर में एकदम पागल के हैं, पागल से हैं। मुझसे बेकार में ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसी पीड़ा है, कैसा दुख दर्द है, जबकि ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी ये दशा हुई है। फिर भी मेरा उपहास करते हुए, मेरा मजाक करवाते हुए मुझसे ये लोग बार बार पूछ रहे हैं, आखिर तुमको कौन सा दुख है, क्यों इतना परेशान हो। आप इसमें देखेंगे श्रृंगार रस है, वह भी वियोग श्रृंगार। दूसरी बात, काव्य सौंदर्य में 4 चीज लिखने को आता है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में का 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे 4 नंबर की। अंत में आता है काव्य सौंदर्य लिखने के लिए, तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, जिसमें 4 चीज अति आवश्यक होती है। जिसमें पहला आपका है रस। तो इसमें पूरे प्रेम माधुरी में आप देखेंगे कि श्रृंगार रस है, कहीं वियोग श्रृंगार है तो कहीं संयोग श्रृंगार है। इसमें इस पद में वियोग श्रृंगार रस है और
इसमें छंद कौन सा है? तो पूरे प्रेम माधुरी में सवैया छंद होता है। कौन सा छंद है? सवैया छंद है। सवैया छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्णिक छंद है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होंगे। अगर 22 होंगे तो सवैया छंद के अंतर्गत भी इसके कई भेद हैं। सुंदरी सवैया, सुमुखी सवैया आदि कई भेद हैं इसके, तो उसके अनुसार जो भी हो, लेकिन एक चीज हमको केवल देखना है कि इसमें सवैया छंद है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है, या जिसे विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। अगली बात आती है, इनकी भाषा क्या है? तो इनकी ब्रज भाषा है। इसमें किस भाषा का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और अलंकार हम देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं अपनी अपनी किताब में कि मार्ग प्रेम को समझ, यहाँ को 2 बार आया है। तो पहले को का अर्थ है का, प्रेम का, और दूसरे को का अर्थ है कौन। तो जहाँ कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त हो या 1 से अधिक बार प्रयुक्त, 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हो और जय बार प्रयुक्त हो, तय बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि मार्ग प्रेम को समझ है, यहाँ पहले को का अर्थ कुछ और है और दूसरे को का अर्थ कुछ और है। इस तरह से यहाँ यमक अलंकार होगा। तो आपका रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, भाषा आपकी हो गई ब्रज भाषा। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे। इसके अलावा भी आता है कौन सा गुण है? तो पूरे प्रेम माधुरी में माधुरी गुण होगा। कौन सी शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति के लिए एक अलग से हम शब्द शक्ति, इसमें सबकी सब लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे आप देखेंगे अगला क्या है। हम तो जानते हैं, लगभग समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर देखते हैं एक बार कि गोपी कह रही है कि मार्ग प्रेम को समझा, इस प्रेम के रास्ते को कौन समझ सकता है। वास्तव में हरिश्चंद्र कवि कह रहे हैं कि यह प्रेम वास्तव में होता ही ऐसा है कि सभी इसकी वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। लाभ कछु ने पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इस प्रेम के वर्णन करने में या प्रेम की बातों को किसी के कहने में हमारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, केवल इसमें हमारी बदनामी ही होगी। बदनामी के सिवा इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। गोपी कह रही है ये हमारा हृदय, ये हमारा जी मन अच्छी तरह से जानता है कि इसमें हमारी बदनामी होगी और हमारे दुख का कारण क्या है, यह भी हमारा हृदय अच्छी तरह से जानता है। इस दुख को दूर करने की अगर कोई उपाय भी की जाए तो सारी की सारी उपाय क्या होगी? व्यर्थ होगी। श्री कृष्ण के अलावा उनके वियोग के कारण ही हमारा जो दुख है, अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो यही हमारे दुख का कारण जो है वह दुख। अंत में गोपी कहती है कि हमारे जो दुख का कारण है, इसका कारण वही श्री कृष्ण ही है, उनका वियोग ही है। इसके अलावा और कोई उपाय अगर कोई करता भी है तो सारी की सारी उपाय व्यर्थ जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अंत अपने मन में ऐसा सोचती है गोपी। अंत में कहती कि जो ब्रजवासी हैं ये सारे के सारे लोग मुझको ऐसे लगते हैं जैसे सबके सब बावले हैं, पागल हैं। बार बार मुझसे यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, जबकि ये वास्तविक कारण को लगभग जानते ही हैं। अगला हम देखेंगे कि यहाँ श्री कृष्ण या नायक जो है वह परदेश या कहीं और जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए उत्सुक है। और एक भारतीय नारी के बारे में देखते हैं, या एक गोपी जब नायक जा रहा है कहीं परदेश तो वह अपने प्रेम भाव को व्यक्त करना चाह रहे हैं, उनसे कैसे हम उनको विदा करें। इसके मन में बार बार ये बात आती है, क्या कह करके हम उनको विदा करें। कहती है नायिका अपने गोपी से, अपने नायक से, जब नायक जाने को उत्सुक होता है तो नायिका कहती है रोकहि जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सहजो कह पिय जाइए, जो कह जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कह तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कह तुमरे बिन, जो हरिचंद कह तुमरे बिन, जीहन तो यह क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। नायिका कह रही है हे प्रिय, आप यदि परदेश जाना चाहते हैं और मैं
आपको जाने से रोकती हूँ, रोका है जो, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो यह अशुभ होगा, यह अमंगल होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कोई अगर कहीं जाने के लिए तैयार होता है तो उसमें रोक टोक कोई कर देता है तो वह अशुभ माना जाता है। इसलिए गोपी बड़ी चालाकी से कह रही है, या नायिका बड़ी चालाकी से कह रही है कि यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो यह अशुभ होगा। और प्रेम न सहजो कहाँ पिए जाइए, यदि मैं यह कहती हूँ खेपरी ठीक आप जाइए, परदेश जा रहे हैं तो आप जाइए, तो निश्चित रूप से या आप यही सोचेंगे कि हमारे मन में, हमारे लिए इसके मन में तनिक भर भी प्रेम नहीं है, हमारे लिए इसके मन में तनिक भर भी जगह नहीं है। इस तरह से हे प्रिय मैं ये भी नहीं आपसे कह सकती हूँ। और जो कह जाहु न तो प्रभु था, यदि मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप परदेश जाइए ही नहीं तो यह हमारा आपके ऊपर आदेश की तरह होगा, इसलिए मैं यह भी कह नहीं सकती हूँ। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, एकदम चुप हो जाती हूँ, तब भी ऐसा लगेगा, आप यही सोचेंगे कि हमसे प्रेम नहीं करती है, पूरा प्रेम ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे नायिका कहती है जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, नायिका कहती हे प्रिय यदि मैं आपसे यह कहूँ कि मैं आपके बिना जीवित ही नहीं रहूंगी, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जीहन तो यह क्यों पति आए, तो क्या आपको इस पर विश्वास होगा? निश्चित रूप से यदि मैं ये कहती हूँ कि मैं आप चले जाएंगे, मैं आपके बिना जी ही नहीं सकती हूँ, तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अंत में बड़े चालाकी से अपनी बात उन्हीं के ऊपर थोपते हुए कहती है तासो पयान समय तुम्हारे, हे प्रिय जब आप प्रस्थान करने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, तो इस समय तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए, हे प्रिय आपको क्या कह करके मैं विदा करूं, आप ही जरा मुझको बता दीजिए। जब आप यहाँ से गमन करने वाले हैं, जा रहे हैं, तो क्या कह करके मैं आपको विदा करूं, हमारी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, जरा आप ही बता दीजिए मैं क्या कह करके आपको विदा करूं। पूरे में अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस होगा, छंद आपका वही पुराना सवैया छंद होगा, भाषा जो ब्रज ही है, तो इस तरह से आपका ये दूसरा पद समाप्त होता है, जिसमें वही है गोपी, गोपी नहीं बल्कि नायिका है, या गोपी भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, श्री कृष्ण जा रहे हैं तब भी वही हो जाएगा कि रोका ही जाओ तो अमंगल। हे प्रिय यदि आपको जाते समय मैं रोकती हूँ तो यह अशुभ होगा। और प्रेम नशा जो यदि मैं कहती हूँ आप चले जाइए कोई बात नहीं है, तो प्रेम उससे नष्ट हो जाएगा, यानी हमारे आप कहेंगे कि हमारे लिए उसके मन में कोई प्रेम ही नहीं है। यदि मैं कहूँ हे प्रिय आप जाइए ही नहीं, तो इससे ऐसा आपको महसूस होगा कि हमारे ऊपर अपनी प्रभुता या मुझको ये आदेश दे रही है। यदि कुछ भी नहीं कहती हूँ तब भी प्रेम भाव समाप्त हो जाएगा। आगे गोपी कहती है जो हरिश्चंद्र कहें, आगे गोपी कहती है कि हे प्रिय यदि मैं ये कहती हूँ कि मैं आपके बिना जीवित ही नहीं रहूंगी, तो किसी को इस पर कोई विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप ही बताइए आप जब जा रहे हैं तो आपके इस जाते समय, प्रयाण के समय, विदा के समय मैं आपसे क्या कह करके, आपको क्या कह करके मैं आपको यहाँ से भेजूँ, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, गोपी है या नायिका है और उसका नायक उससे बहुत दूर है, उससे उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। उस समय हम अगले में तीसरे में देखते हैं कि एक नायिका है या गोपी है और उसका नायक कहीं और चला गया है, उसके वियोग में आज उसकी अवस्था एकदम मरणासन को पहुंच चुकी है। वो ऐसा लगता है, उसको महसूस होता है कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो अंत में हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जैसा कि अंतिम स्थिति जब लोगों की आती है तो वो अपने लोगों को जरूर खोज लेते हैं और लोग उनके पास आते भी हैं। तो उसी के अनुसार वह गोपी की अंतिम अवस्था लगभग आ चुकी है उनके वियोग में। तो अंत में अपने नायक को उलाहना देते हुए वो कहती है नायिका, आजू लो जो न मिलो तो कहाँ,
हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। हे प्रिय, आज तक आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, हम तो हर तरह से आपके ही हुए, चाहे मुलाकात हमारी हुई हो या न हो, इससे कोई बात नहीं, हम कहलाती तो हैं आपकी ही। कहती है गोपी या नायिका, मेरो उलाहनु है कछुना, आपसे मेरा कोई उलाहना नहीं है। क्यों उलाहना नहीं है? कह रही है, सब फल आपने भाग को पावे, क्योंकि जिसके भाग्य में जो रहता है वही उसको प्राप्त होता है। तो हमारे भाग में आपका वियोग ही लिखा था, सो मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपसे कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ। कहती है, मेरो उलाहनु है कछु नाई, सब फल आपने भाग को पावे, अजो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। कहती है, अब तक जो हुआ सो हुआ। नायिका कहती है, हे प्रिय, अब तक आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है, अब तक जो हुआ उसे मैं भूल जा रही हूँ, लेकिन अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्राण चले चाहे तासो सुनाओ, अब हमारा प्राण इस शरीर में ऐसा लगता है कि रहेगा नहीं, अब मैं अधिक समय तक जी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं यह बात आपसे कह रही हूँ। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, अब प्यारी जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगाओ। हे प्रिय, ये पूरे संसार का रीति रिवाज नियम है कि जब अंतिम समय किसी का आता है तो उनके प्रिय अपनों को गले से लगा करके विदा करते हैं। अतः अब हमारी अंतिम समय आ गया है, अब तो कम से कम आप आ जाइए और हमको एक बार अपने गले से लगा लीजिए। इस प्रकार यहाँ भी आप देखेंगे वियोग श्रृंगार है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। अनुप्रास अलंकार है, भाषा वही आपकी ब्रज भाषा है, और साथ ही साथ छंद जो आपका सवैया छंद है। और अब आप अंतिम वाला देखते हैं जो प्रेम माधुरी का चौथा है, उसको हम देखते हैं। इसमें गोपी या नायिका अपने निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति करती हुई कहती है, कब कितना वो प्रेम श्री कृष्ण करती है, जब उद्धव आते हैं और गोपियों को निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हैं तो गोपियाँ उनको क्या जवाब देती हैं, आगे है इसमें। कहती है गोपियाँ, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। हे उद्धव जी, ये जो आप ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं हमसे कि ईश्वर या ब्रह्म इस दुनिया के हर जगह सब जगह मौजूद है, ये बात आप ही नहीं है तो मैं भी जानती हूँ कि हाँ, ईश्वर सब जगह मौजूद है। क्या कहती है उद्धव से? व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं, पै बिनानंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। जान रहे हो कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, लेकिन बिना हमारे अपने प्रिय कृष्ण के हमारी स्थिति हमेशा विह्वल रहती है, हम हमेशा परेशान रहते हैं। उनके अभाव में आप मुझको कोई भी अच्छी से शिक्षा दे दीजिए, कोई भी चीज़ सिखाइए, वो हमारे ध्यान में आता ही नहीं है। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, अंत में गोपी कहती, हे उद्धव, आप हमारा यही संदेशा जा करके हमारे प्रिय श्री कृष्ण से वहाँ कह देना। क्या कहना? तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानते। उनसे कह देना कि आपकी जो गोपियाँ हैं आपके अलावा इस दुनिया में किसी और को कुछ जानती ही नहीं है। वो कह रही थी कि हे प्रिय श्री कृष्ण, बिना आपको देखे ये हमारी दुख भरी आंखें मानती नहीं, अर्थात जब तक इन आंखों को आपके दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ये हमारी आंखें दुखी ही रहेंगी, इनका दुख दूर होने वाला नहीं है। आप इसमें भी देखेंगे कि वियोग श्रृंगार है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद कौन सा है? सवैया छंद है, भाषा आपकी वही ब्रज भाषा है, और अनुप्रास अलंकार इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपकी प्रेम माधुरी समाप्त होती है। यमुना छवि लेकर के अगले वीडियो में हम आते हैं।